अब आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा कमांड, VDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड्स, कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस अगर क्रिएट करना हो तो आपको क्या करना होता है, क्रिएट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो पहले स्टार्टिंग से हम अब डिटेल कमांड का यूज करना बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे सारी चीजें क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे अभी तक आप क्या कर रहे हो, क्वेरी कर रहे थे, अपडेट एंड डिलीट कर रहे थे, मैनिपुलेशन कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, डिटेल कमांड्स को यूज करेंगे। तो डिटेल कमांड्स में कौन कौन से कमांड्स हम पढ़ेंगे, तो देखिए, क्या, क्रिएट, ओके, क्रिएट के बाद यहाँ पे ड्रॉप, ठीक, क्रिएट ड्रॉप होता है, और क्या लिखवाया था मैंने, अल्टर, ठीक। और कमांड्स क्या होते हैं, टोटल कितने कमांड्स लिखवाए थे मैंने, कितने होते हैं डिटेल में, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट एंड रीनेम, ठीक। तो क्या होता है, ट्रंकेट और रीनेम भी इसमें एडेड होते हैं। तो यहाँ पे लिख दूं, लेकिन ट्रंकेट एंड रीनेम, ये याद रखिएगा कि DDL कमांड्स होते हैं, दिस आर DDL कमांड्स, these are DDL commands to table and other database objects, ओके। नहीं, अब आते हैं, ये हमारा हो गया क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट एंड रीनेम कमांड्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएट डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएट डेटाबेस, ठीक। तो डेटाबेस क्रिएट करना है। अब ये डेटाबेस तो आपके पहले से बने हुए थे जो हम यूज कर रहे थे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब हम खुद का एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क्रिएट डेटाबेस, क्या लिखा था, क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट लिखने के बाद लिखा जाता है डेटाबेस, कि क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्रिएट एक आपका क्लास है, और आपका डेटाबेस भी एक क्लास है जो ये डिफाइन कर रहा है कि आप क्या क्रिएट करना है। क्योंकि क्रिएट करते टाइम हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं क्या क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आप नहीं स्पेसिफाई करोगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्रिएट लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, डेटाबेस, कि आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं, और डेटाबेस का नाम उसके बाद आप दोगे। तो डेटाबेस नेम जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, अ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ई कॉमर्स, डैश में देखो यहाँ पर ई अंडरस्कोर लिख दिया मैंने, क्लियर। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो एक डेटाबेस हमारा ई कॉमर्स नेम से बन गया, ठीक, क्लियर। जब डेटाबेस बन गया तो हम इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, यूज, मैंने क्या बताया था, यूज ई कॉमर्स। तो मैं लिखूंगा, क्लियर, सेलेक्ट हो गया हमारा डेटाबेस। तो आपने देखा कैसे डेटाबेस क्रिएट करना, क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम, ठीक, जो भी आपको देना है वो डेटाबेस का नाम, तो देन सेमीकोलन, और ये स्टेटमेंट किसको क्रिएट कर देगा, डेटाबेस को, ठीक है। नेक्स्ट, अब डेटाबेस को डिलीट करना होता है।
तो डेटाबेस को जब डिलीट करेंगे तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, उसके अंदर जो भी टेबल्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये तब डिलीट किया जाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके डेटा आपने बैकअप ले रखा हुआ है, तब डिलीट करते हो, ठीक है। तो ये आप केयरफुल करेंगे, तो आप डेटाबेस अगर डिलीट करना है तो क्या लिखोगे? ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है हमारा? हाँ, ओके। देख, अब यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ड्रॉप हो गया, जैसे ड्रॉप होगा तो यहाँ से देखो हट गया डेटाबेस, ठीक है। क्लियर, वो डेटाबेस हट गया, ठीक है। तो क्लियरली देख सकते हो कि वो डेटाबेस यहाँ से रिमूव हो गया और ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप का मतलब उसके अंदर जितने भी टेबल्स भी अगर बनाए होंगे तो वो भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो केयरफुल वो चीज आपको ड्रॉप करनी है, क्योंकि ये रिस्टोर नहीं होता डेटाबेस में। कोई भी ऑपरेशन करते तो वो रिस्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। कई कई डेटाबेस में सर्विसेज प्रोवाइड किए थे ऑटो बैकअप का, ठीक है। तो ऑटो बैकअप आप अगर हुआ है तभी जाके बच पाएगा डेटा, अदरवाइज नहीं, ठीक। क्योंकि डेटा बैकअप का मतलब कि उसने एक बैकअप कॉपी बना रखी है। डेटाबेस का कोई सर्विस नहीं होता कि वो बैकअप रिस्टोर कर सके, ठीक है। क्लियर। फिर मैं आपको डेटाबेस क्रिएट करना, तो यहाँ पे ये कमांड एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे फिर डेटाबेस बन गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस बन गया। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। तो बी केयरफुल बिफोर ड्रॉपिंग ए डेटाबेस, डिलीटिंग ए डेटाबेस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटाबेस। पूरा इंफॉर्मेशन जा सकता है, पूरा आपका डिलीट हो सकता है। आपका अब टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, डेटाबेस ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? देखो, टेबल क्रिएट करने के लिए क्या लिखा जाता है सबसे पहले? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू क्रिएट ए टेबल, हाउ टू क्रिएट और टेबल। तो पहले इसका सिंटैक्स को समझिए। क्या है? सबसे पहले लिखना है क्रिएट, देन उसके बाद टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, उसके बाद ब्रैकेट देंगे, राउंड ब्रैकेट, एंड देन उसके बाद कॉलम लिस्ट, पहले कॉलम का नाम, देन उसके बाद डेटा टाइप, देन कॉमा, फिर दूसरे कॉलम का नाम, फिर डेटा टाइप, देन कॉमा। इस तरीके से जितने आपको कॉलम लिस्ट डिवाइड प्रोवाइड करना है, आपको रखना है, उतने कॉलम्स के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। वो आपके सेंस के भी आप पे है कि आप आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है कि कितनी अच्छी तरीके से डेटाबेस को या कॉलम को अरेंज कर रहे हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है पर्सन पे, ठीक है। अगर मैं कितना भी लॉजिक्स आपको बता दूं, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो डिजाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपके अंदर वो चीज डिफाइन करनी है कि उसको कैसे डिफाइन करना है, किस तरीके से डिफाइन करना है। लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो मिनिमम एक प्राइमरी की होनी चाहिए, एक प्राइमरी की होनी चाहिए, और एक ही होती है प्राइमरी की किसी भी टेबल में। टेबल में एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए, मतलब कि एक यूनिक डेटा जो उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी पहला कॉलम होता है, देन एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर, कुछ भी मतलब जिससे हम एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर सके यूनिकली, ठीक है। तो हर एक टेबल में क्या होता है, एक यूनिक रिकॉर्ड होता है। जैसे कि इनवॉइस डिटेल है तो इनवॉइस डिटेल में इनवॉइस नंबर होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हर एक चीज, जैसे कि अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो यहाँ पे सेलिंग में भी इनवॉइस नंबर होता है, सेलिंग इनवॉइस नंबर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि अगर आप पेमेंट भी कर रहे हो ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन आईडी होती है, ट्रांजेक्शन नंबर, जिससे वो ट्रैक होता है। अगर आप कोई कंप्लेन भी करना है तो ट्रांजेक्शन नंबर आपको देना होता है, जिससे आपको इजीली हेल्प मिल सके वहां से, उसको आइडेंटिफाई करें, ट्रैक कर सकें। तो आईडी मेन होती है कि हर एक टेबल में रिकॉर्ड्स के लिए स्पेसिफिक आईडी आपको बनानी होती है जो यूनिक होती है। क्लियर। तो ये चीज बात हमको टेबल बनाते था, ध्यान देना है। अगर आपने आईडी नहीं दिए तो इसका मतलब क्या है, वो रिकॉर्ड रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। वो एक तरह से आप समझ लो, आपका एक तरह से गार्बेज है, बस कलेक्ट कर रहे हो, जिसका कोई यूज नहीं है, रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बिना आईडी के डेटा गार्बेज होता है, इसको हम ना सर्च कर सकते हैं ना फाइंड कर सकते हैं उसको। तो एक तरह से क्या होता है, वो गार्बेज हो गया। तो सही तरीके से डेटा रखना सबसे बड़ा मैटर करता है। अगर डेटा आपने सही तरीके से नहीं रखा तो डेटा आपके लिए गार्बेज है, कुछ नहीं है।
उसका रिपोर्ट नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो हम डेटा इस तरीके से मैनेज करते हैं जिस तरीके से हमको इजिली वो डेटा मिल जाए। तो यहाँ पे देखो कॉलम, पहला कॉलम क्या होना चाहिए, जो आईडी। अब अगर स्टूडेंट रिलेटेड डेटा है तो स्टूडेंट आईडी होगी। अगर मुझे अटेंडेंस डिफाइन करना है तो अटेंडेंस ट्रांजैक्शन आईडी मैं बना सकता हूँ, या अटेंडेंस आईडी बना सकता हूँ कि जो अटेंडेंस लिखाएंगे तो उस अटेंडेंस की आईडी, ठीक। तो मान लो कि आप अगर कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम है तो एग्जाम आईडी होगी, एग्जाम की डिटेल्स टेबल है, ठीक, एग्जाम टेबल है। तो हर एक चीज के लिए क्या होता है कि आप एक आईडी डिफाइन कर लेते हो। कोर्स है तो कोर्स आईडी आपने डिफाइन कर ली, ठीक, क्योंकि कोर्स नेम तो कभी कभी सेम भी हो सकता है लेकिन कोर्स आईडी अलग अलग होती है, ठीक है, जिसके फीचर्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो सेम एज वो डिफाइन कर, तो ये कॉलम लिस्ट देंगे, कॉलम वन डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप एक तरह से कैसा कैटेगरी होती है या रिस्ट्रिक्शन होता है जो आपके कॉलम में वो डिफाइन करता है कि उसी तरह का डेटा आप सप्लाई करो इंसर्ट करते टाइम, ठीक है। तो जब हम इंसर्ट करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई इसी तरह का डेटा टाइप मुझे चाहिए, चाहे वो टेक्सचुअल, चाहे न्यूमेरिक, चाहे डेट टाइप का डेटा, जिस तरह का डेटा मुझे सप्लाई करना हो। ओके। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो ई कॉमर्स मैंने बना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्रिएट टेबल, ठीक है। क्या लिखा मैंने, क्रिएट टेबल। और उसके बाद मैंने जैसे प्रोडक्ट मैंने मान लिया, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो मैंने किस नाम से टेबल बनाया, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार एंड क्लोज किया, और इसके अंदर बाहर से भी कॉलम। अब इसके अंदर मैं क्या लूंगा, प्रोडक्ट लिस्ट, कॉलम लिस्ट। अब ये स्टार्ट एंड क्लोज किया, सेमीकोलन दे दिया, अब इसके अंदर मैं कॉलम लिस्ट दूंगा, ठीक है, क्या कॉलम लिस्ट। तो ये तरीका होता है डिफाइन करने का। आप देखो यहाँ पे टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे, जैसे कॉलम देता हूँ मैं आईडी दे दिया, ठीक। तो अभी आईडी मैंने जैसे दिया, और उसके बाद डेटा टाइप मैंने दिया इंटीजर, मतलब नंबर, इंट, इंटीजर नंबर, फिर कॉमा, फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट नेम, नेम लिख दिया। आप ऐसे लिख सकते हो प्रोडक्ट, इससे समझ में आया प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, वायर कैप। देखो अब मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा डेटा टाइप होता क्या है अभी, ठीक है। डेटा टाइप होता है, तो वायर कैप इज अ वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप दैट स्टोर्ड वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ, ठीक। अब जैसे कि जब आप स्टोर करते हो तो जो भी, जैसे कि अगर मैंने लेंथ इसका दे दिया 100, ठीक, 100 लेंथ दिया, 100 कैरेक्टर का लेंथ। तो अगर आपने 50 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर ही स्टोर किए तो जो बाकी का जो उसने रिजर्व कर रखा था वो रिलीज कर देगा, ठीक। रिलीज मतलब कि 100 कैरेक्टर एलोकेट हुआ उस कॉलम के लिए, एक वैल्यू के लिए, एक रिकॉर्ड के लिए। तो 100 कैरेक्टर वो नहीं स्टोर करेगा, आपने 10 कैरेक्टर ही यूज किया है, बाकी कैरेक्टर वो रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा मेमोरी, ठीक। तो इसका यूज ये होता है कि ये वेरिएबल लेंथ होता है कि जितना दोगे और जितना यूज हुआ उसके बाद बाकी का वो रिलीज कर देता है, आ, कि आपने इतना ही यूज किया, बाकी का वो रिलीज कर देगा, ठीक, नेक्स्ट टाइम। तो उतना ही स्टोर करता है वो। देन अगर मैंने यहाँ पे केवल कैर लिखा तो कैर फिक्स होता है, आपने 10 कैरेक्टर यूज किया भले ही, लेकिन वो 100 कैरेक्टर का स्टोरेज लेकर के ही रहे आपके सिस्टम में, ठीक है। तो वो आपके सर्वर में, एसक्यूएल सर्वर में क्या करता है, उतना स्टोरेज लेके रहेगा, वो फिक्स होता है लेंथ। कैर कैर लेंथ अगर कैर लिखे और 100 लिखे तो फिक्स लेंथ होता है। तो ये डिफरेंसेस कुछ होते हैं वैर कैर और कैर डेटा टाइप में। तो अगर हम को बाकी स्टोरेज फ्री कर देना तो यहाँ पे वैर कैर मोस्टली यूज किया जाता है, कैर नहीं। तो कैर मोस्टली वहां पे यूज किया था जहाँ पे फिक्स कि आपको उतने ही कैरेक्टर, जैसे जेंडर में है, जो जेंडर में एक ही कैरेक्टर आप यूज करते हो तो कैर वन लिख सकते हो, जिसमें फिक्स ही है, एक कैरेक्टर आपको रहता है, ठीक है। और जहां पे आपको नहीं पता कि कभी 10 कैरेक्टर भी यूज किए जा सकते हैं, 50 कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या 100 यूज कर सकते हैं, तो वेरिएबल लेंथ होता है तो उसके लिए वैर यूज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम प्रोडक्ट नेम के बाद मैंने लिख दिया क्वांटिटी, ठीक है।
तो क्वांटिटी मैंने दे दी थी। देन हमने दे दिया प्राइस, तो प्राइस मैंने दे दिया फ्लोट। ठीक, फ्लोट मतलब फ्रैक्शन में, ठीक, और इंट का मतलब होल नंबर। ठीक, तो प्राइस आपकी क्या हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, और क्वांटिटी पॉइंट में तो होगी नहीं। ठीक, तो ये मैंने दे दिया इंट, और ये फ्लोट दे दिया। ठीक, और भी चीजें आप सेट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, और बाकी बाकी चीजें ऐड कर सकते हो। अब इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी। ठीक, तो कैटेगरी में वेर कैर मैंने दे दिया, और वेर कैर यहाँ पे मैंने दे दिया 50। ठीक, इसको भी 50 दे देता हूँ, इतना ज्यादा लंबा काम नहीं होगा। 50 कैरेक्टर का यहाँ पे नेम सेट के यहाँ पे कॉमा छूट गया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा टेबल बन के रेडी है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए क्या रहा है, तो कह रहा है नो डेटाबेस सेलेक्टेड, तो हमको डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो किस नेम से डेटाबेस बनाया है, ई कॉमर्स। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कोड दिया हुआ था बस सेलेक्ट कर। तो देखो डेटाबेस नहीं सेलेक्ट करेंगे तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो आप जिस डेटाबेस में बनाना चाहते हो पहले आप सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, तो देखिए टेबल क्रिएट हो गया। अब जब क्रिएट हो गया तो उस टेबल को देखने के लिए हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे मैनुअल देख सकते हो। टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से कॉलम है यहाँ देखो, लिस्ट आ गई, इंट वेर आईडी फ्लोट सब आ गया डिटेल। अब इसको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे क्लिक किया देखो यहाँ पे कौन सा कमांड चलो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आईडी प्रोडक्ट नेम, अब इसमें कोई डेटा है नहीं तो इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना दे देते हैं कि आपने डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, और टेबल कैसे क्रिएट करना है। इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट का मैंने बताया। ठीक, तो ये टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये हमारा